क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है ना सबको? हेलो। ओके, ये सॉल्व करना है हम लोगों को। तो और स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, तब तक जो भी ज्वाइन हो चुके हैं वो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और गिवन लिखना शुरू करेंगे। नहीं, वो बराबर है। 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड ये फ्रीक्वेंसी दिया है। चलो गिवन लिखा। मुझे बताओ, ये जो दिया है ना 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? हेलो। 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड ये जो दिया हुआ है, ये कौन सी क्वांटिटी है? आवाज सुनाई दे रही है या नहीं सबको? हेलो। अरे तो कब से पूछ रहा हूं मैं, ये 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड ये जो नंबर दिया है, ये कौन से क्वांटिटी का दिया है? नहीं पता? पढ़ते हो या मजाक करते हो? रिवॉल्यूशन पर सेकंड मतलब क्या होता है?
प्रमोद, रोहित, बताओ जल्दी, चलो। रिवॉल्यूशन पर सेकंड मतलब क्या होना चाहिए? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगल दिख रहा है क्या उसमें? सारे के सारे पागल हो चुके हैं। ये रोटेशनल स्पीड क्या होता है? तो उसको क्या बोलेंगे भावेश? एक सेकंड में जितना रिवॉल्व हुआ उसको क्या बोलते हैं? तुम लोग क्या करते हो घर बैठ के ना, मुझे पता नहीं चलता। अब याद आया सृष्टि? पक्का फ्रीक्वेंसी बोलते हैं क्या? तो ये जो दिया है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी दिया है। फ्रीक्वेंसी को तुम लोग न्यू सिंबल से डिनोट कर सकते हो, स्मॉल एफ सिंबल से डिनोट कर सकते हो, नहीं तो स्मॉल एन सिंबल से डिनोट कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी लिखो गिवन में, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज, रिवॉल्यूशन पर सेकंड बिकम्स हर्ट्ज। लिखो जल्दी, चलो टाइम पास मत करो। मूवी देखने के लिए आते हो क्या यहाँ पे? टाइम दिया है 10 सेकंड्स, लिखो। और क्या दिया है? यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब अल्फा होता है। और वो यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सेम ही एक्सीलरेशन के साथ वो बाइसिकल का व्हील घूमेगा। ऐसे बीच बीच में उसका एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा, ये उन्होंने गिवन में दिया है। क्या क्या फाइंड आउट करना है, चलो बताते जाओ। तुम लोग क्या नींद से उठ के डायरेक्ट लेक्चर में बैठे हो क्या? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो चैट बॉक्स में? डायमीटर दिया है 1 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया? 0.5 मीटर। अब मुझे बताओ, स्टार्टिंग में साइकिल का व्हील रेस्ट पोजीशन में रहेगा या नहीं? जब हम लोग पैडल मार ही नहीं रहे, घुमा ही नहीं रहे उसको, तो स्टार्टिंग में उसका स्पीड कितना होना चाहिए? 0। तो स्पीड 0 है तो एंगुलर स्पीड भी 0 होना चाहिए ना। तो ओमेगा आई इज इक्वल टू 0 लिखो। इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा आई इज इक्वल टू 0। लिखा? ओमेगा एफ इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा एफ मतलब फाइनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल टू 2 पाई एफ। 2 पाई एफ में जो एफ आ रहा है उसके जगह पे 2 डाल दो, तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया? 4 पाई। तो ओमेगा आई इज इक्वल टू 0, ओमेगा एफ इज इक्वल टू 4 पाई, टी इज इक्वल टू 10 सेकंड्स लिखो। तो अल्फा की वैल्यू निकालो।
ये आया क्या आंसर सबका? 2 पाई अपॉन 5। हेलो, सिर्फ सृष्टि और रोहित ये दोनों ही आंसर दे रहे हैं, बाकी के लोग सब टाइम पास कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं भी इंटरेस्टिंगली ये सॉल्व नहीं करूंगा। अगर बहुत बड़ा न्यूमेरिकल आता है तो मैं बोल दूंगा ये होमवर्क है। वैसे भी होमवर्क बहुत देने वाला हूँ आज। पाई का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि आगे बहुत सारे कैलकुलेशंस में पाई आने वाला है, तो पाई को वैसे ही रख दो। अगर जरूरत पड़े तो आगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। प्रमोद, अगर कुछ आवाज नहीं आ रहा है तो मेरा नहीं, वो प्रॉब्लम है। तो ये अल्फा की वैल्यू मिली 2 पाई अपॉन 5। याद रखो ये। अब उन्होंने क्या पूछा है? 10 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट होंगे? मुझे बताओ, एक रिवॉल्यूशन मतलब कितना एंगल? और 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 2 पाई आएगा ना। तो देखो अब मैं फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई इंटू टी प्लस हाफ। हाफ को मैं 0.5 लिख रहा हूं। अल्फा टी स्क्वायर, है ना ये फॉर्मूला? देखा है क्या ये फॉर्मूला कभी? ये रोटेशनल या सर्कुलर मोशन के लिए काइनामेटिकल इक्वेशन नंबर 2 है। जैसे अपना S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, वैसा ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो अब देखो, हम लोगों को थीटा निकालना है, तो उसको वैसे ही छोड़ दिया मैंने। ओमेगा आई की वैल्यू कितनी है? 0 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 0 ही हो जाएगा, प्लस 0.5 इंटू अल्फा। अल्फा कितना आया अपना? 2 पाई अपॉन 5 इंटू टी स्क्वायर। टी है 10, 10 का स्क्वायर होता है 100। सॉल्व करो इसको। ये 0 हो गया, 0.5 और इंटू 2, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो न्यूमरेटर में बचेगा पाई, और डिनोमिनेटर और ये 5 डिनोमिनेटर में 100 ऊपर, 20 पाई आंसर आना चाहिए। 20 पाई आंसर है। सिर्फ 20 नहीं, पाई भी आएगा उसमें। ये आई थीटा की वैल्यू। अब अपने पास रिलेशन क्या है?
1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो x रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 20 पाई रेडियन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 20 पाई रेडियन में कितने रिवॉल्यूशंस? x की वैल्यू 10 आनी चाहिए। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो। ये बाद में नोटबुक में कॉपी करते बैठो। हो गया स्क्रीनशॉट लेके? इसमें किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। ये 9th स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये काइनेमेटिकल इक्वेशन 9th स्टैंडर्ड में थे ना तुम लोगों को सबसे पहले। सेकंड पार्ट देखो क्या बोला है। टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब हम लोगों को इतना तो पता चल गया है कि ये 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो इसमें से पहला रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट होगा तो कितना टाइम लगेगा उसको। तो जैसे ही साइकिल का व्हील घूमने लगेगा हम लोग स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे। जैसे ही उसका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा हम लोग स्टॉप वॉच को बंद करेंगे फॉर इंस्टेंट, थोड़े से टाइम के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो एक चक्कर कितने टाइम में, कितने सेकंड में कंप्लीट हुआ वो हम लोगों को निकालना है। नहीं 1/2 ये कैसे आंसर आएगा? 1/2 गलत आंसर है, ऐसे कुछ भी मत फेंको। देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन है, तुम लोग जो रिलेशन लगा रहे हो ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आता है। इसके लिए इतना तो इसके लिए कितना, ये जो हम लोग करते हैं ना, 3 क्वांटिटी पता होते हैं और 4th क्वांटिटी निकालते हैं, ये जब एक्सीलरेशन एब्सेंट होता है तभी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तो अल्फा है यहाँ पे, तो आंसर 1/2 कंफर्म नहीं आएगा। मुझे बताओ गिवन में क्या क्या है अपने पास। ओमेगा आई की वैल्यू 0। मुझे बताओ एक रिवॉल्यूशन मतलब कितना एंगल कंप्लीट होगा? रेडियन में बता दे हो तो अच्छा होगा। अल्फा कितना है अपने पास? 2π/5। और टाइम निकालने जा रहे हैं तो t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूं मैं। अब तुम लोग बोलोगे अपने पास फाइनल वेलोसिटी भी दिया है,
तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकंड ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो 10 सेकंड के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो दिया हुआ है। हम लोगों के यहाँ पे 10 सेकंड कंप्लीट नहीं हुए। 10 सेकंड कब कंप्लीट होंगे? जब 20 रोटेशन कंप्लीट होंगे तब। कुछ समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हम लोग सिर्फ फर्स्ट रोटेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट रोटेशन यानी 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन यानी एक चक्कर कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकालना है हम लोगों को। 20 चक्कर के लिए कितना टाइम लगेगा वो तो दिया है 10 सेकंड, और 20 चक्कर कंप्लीट होने के बाद का जो उसका वेलोसिटी रहेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, वो दिया है 4 पाई। 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से हम लोगों ने सब वो निकाला फ्रीक्वेंसी, उसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ करके। तो गलती से भी यहाँ पे ओमेगा एफ की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अब मैं रिलेशन यूज करने जा रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। थीटा की वैल्यू 2 पाई, ओमेगा आई की वैल्यू टी, इसलिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो मैं वो नहीं लिख रहा हूं, स्किप कर रहा हूं। 0.5 इंटू 2 पाई अपॉन 5 इंटू टी स्क्वायर। टाइम नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, टाइम निकालना है। सॉल्व करो, ये कितना आता है? 2 पाई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। मुझे मिला 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू टी। यस, तो इसको लिखो टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट रिवॉल्यूशन, यानी एक चक्कर जब कंप्लीट हो जाएगा तो रूट 10 सेकंड्स यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना टाइम दिखाएगा स्टॉप वॉच हमें। तो अब ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन का हो गया। मुझे कोई तो लॉजिक बताओ, लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा, ये कैसे निकालेंगे हम लोग? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए रूट 10 सेकंड इतना आंसर आया, बराबर। अब उन्होंने पूछा है लास्ट रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट होगा। लास्ट रिवॉल्यूशन मतलब 9th रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, 10th रिवॉल्यूशन शुरू हो गया, 10th रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ये जो लास्ट रहेगा ना, मतलब 19 पाई रेडियन से लेके 20 पाई रेडियन तक। सेम कैसे रहेगा रोहित? कुछ भी मत फेंको यार। सेम कैसे रहेगा? पॉसिबल है क्या? अल्फा दिया है ना वहां पे, क्या करते हो तुम लोग? नहीं, डिवीजन वगैरह कुछ नहीं आएगा इसमें। देखो तुम लोगों को मैं याद दिलाता हूं, ये ना 12th का फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल है, 5th या 4th स्टैंडर्ड का नहीं है।
एक की वैल्यू दी है तो 10 के लिए वैल्यू कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो या डिवीजन करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इतना आसान नहीं है ये। देखो लॉजिक सिंपल है। अगर मुझे लास्ट साइकिल का वैल्यू निकालना है, लास्ट रिवॉल्यूशन का वैल्यू निकालना है, और मेरे पास फर्स्ट रिवॉल्यूशन का है, तो मैं क्या करूंगा पता है, 9 रिवॉल्यूशंस के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकालूंगा, और 10 सेकंड से वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्योंकि टोटल 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 10 सेकंड लगेंगे, ऐसे बोला है उन्होंने ना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, सुनो मैं फिर से बता रहा हूं। देखो, हम लोगों के पास 10 रिवॉल्यूशन है, और वो 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के लिए 10 सेकंड लग रही है, उन्होंने दिया है गिवन में। तो अभी हम लोग 9 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकालेंगे, और जो आंसर आएगा वो 10 सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई होप अब सबको क्लियर है। 10 सेकंड का वैल्यू है हम लोगों के पास। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं अभी। ये मैं निकाल रहा हूं, टाइम टेकन बाय 9 रिवॉल्यूशन। ठीक है, मुझे बताओ 9 रिवॉल्यूशंस मतलब एंगल कितना आएगा? हेलो, 18 पाई आएगा ना, 9 इंटू 2 पाई करेंगे तो एक रिवॉल्यूशन के लिए 2 पाई, तो 9 रिवॉल्यूशन के लिए 9 इंटू 2 पाई बिकम्स 18 पाई। हम लोग स्टार्टिंग से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ओमेगा आई कितना आएगा? 0। अल्फा तो हमेशा कांस्टेंट ही है ना, 2 पाई बाय 5। और टी निकालना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। √90 आएगा पक्का। ओमेगा 5 इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। थीटा के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, 18 पाई इज इक्वल टू, ये टर्म 0 हो जाएगा, ओमेगा ए 0 है, तो बचा 0.5
इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 2π/5 इंटू टी स्क्वायर। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, और ये जो फाइ है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 18 के साथ चला जाएगा। मतलब राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 90 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आएगा टी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ले लोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 90 इज इक्वल टू टी आया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 90 को वैसे रखो, ये इसको क्या नाम देंगे पता है, ये वाला टाइम टेकन बाय 9 रिवॉल्यूशंस। ओके 9.48 आंसर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय 10th रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल टाइम माइनस टाइम टेकन बाय 9 रिवॉल्यूशन। ये समझाए क्या स्टेप सबको? तो ये कितना था अपना टोटल टाइम 10 सेकंड माइनस टाइम टेकन बाय टोटल 9 रिवॉल्यूशन कितना आया 9 पॉइंट कुछ तो आया ना अभी 9.48। तो ये सब्ट्रैक्शन करो 0.52। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसका कंक्लूजन बताता हूं तुम लोगों को। देखो हम लोगों को कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करने हैं 10। हर एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर होगा 2π। इसलिए तुम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोगों को 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है 10 सेकंड दिए तो सारे रिवॉल्यूशन सेम टाइम इंटरवल में कंप्लीट होंगे। ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि स्टार्टिंग में व्हील जो है वो रेस पोजीशन पे था और धीरे धीरे हम लोग पैडलिंग करना शुरू कर रहे, पैडल मार रहे, तो स्पीड बढ़ते जाता है ना उसका। लेकिन ये सेम रेट से स्पीड बढ़ेगा। तो सबसे पहला जो रिवॉल्यूशन होगा ना उसके लिए सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी तो चालू किया है पैडलिंग करना। उसके बाद का सेकंड रिवॉल्यूशन होगा ना वो थोड़ा जल्दी कंप्लीट होगा, थर्ड रिवॉल्यूशन और जल्दी, ऐसे करते 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 लास्ट में जो 10th रिवॉल्यूशन होगा वो सबसे जल्दी कंप्लीट होगा। क्यों? पहले के सारे वेलोसिटीज जो है ना वो ऐड होते जाएंगे उसमें। दिस इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है क्या?
मैं नया सेशन क्रिएट करके ग्रुप के ऊपर लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी ज्वाइन हो जाओ, हम लोगों को और एक न्यूमेरिकल करना है। व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहा हूँ मैं नई लिंक नए सेशन की, चलो।